हर बार जब पति यात्रा से लौटता था, बेटा दौड़कर उसे गले लगाता था। लेकिन इस बार बेटा उसे देखते ही बहुत डर गया और मुड़कर दूर चला गया। खाने के समय पति ने उसके कटोरे में उसका पसंदीदा चिकन लेग रखा, फिर भी बेटा चुप रहा। पत्नी ने सोचा कि 3 महीने बाद देखकर बेटा उसे अपरिचित समझ रहा है। रात को सुलाते समय बेटे ने पूछा कि पास वाला वह अंकल कौन है। बेटा बोला कि वही अंकल जिसने रात के खाने पर उसे चिकन लेग दिया था और जिसे पत्नी पति कहकर बुला रही थी। पत्नी ने कहा कि वही उसका पिता है। बेटा बोला कि वह पिता नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पर पिता जैसी खुशबू नहीं है और पिता कभी उसे वैसी नजर से नहीं देखते। पत्नी ने इसे गंभीर नहीं माना। कमरे में लौटते ही पत्नी के छोटे खाते पर एक संदेश आया। संदेश पति की तरफ से था, मानो उसने उस खाते को याददाश्त की डायरी समझ लिया हो। संदेश में लिखा था कि वह कैसे जीवित है, क्या उसे मारा नहीं गया था और वह क्या करने वाला है। फिर दूसरा संदेश आया जिसमें लिखा था कि उसने शव को कमरे में बिस्तर के नीचे छिपाया है। पत्नी तुरंत झुकी और बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहाँ उसे केवल एक विग मिली। तभी पति आया और पूछने लगा कि वह बिस्तर के पास क्यों झुकी है। पत्नी ने कहा कि उसकी बालियां गिर गई हैं और वह उन्हें खोज रही है। पति ने बिस्तर के नीचे एक नजर डाली और वाक्य बोला जिसका मतलब डराने वाला लगा। फिर पति ने कहा कि वे सो जाएं और वह उसे पैसे भेज देगा ताकि वह कल नई बालियां खरीद ले। इससे पत्नी को लगा कि संदेश उसी ने भेजे हैं। बेटे की बात याद करके पत्नी को शक होने लगा कि सामने वाला आदमी शायद असली पति नहीं है, हालांकि उसका चेहरा, हाव भाव और आवाज वही थे। सुरक्षा के लिए पत्नी बेटे के कमरे में चली गई। वहां पहुंचते ही छोटे खाते पर फिर संदेश आया जिसमें लिखा था कि वह बच्चों के कमरे में क्यों भागी, उसने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया और वह उसे सोते समय मारने की सोच रहा था। पत्नी घबरा गई। उसने दरवाजे के पीछे पहरा दिया और रात भर वहीं बैठी रही। सुबह सब ठीक देखकर उसे लगा कि वह बच गई। बाहर से पति ने कहा कि नाश्ते का समय हो गया है। पत्नी को डर लगा कि बाहर गई तो वह उसे मार देगा, लेकिन उसने सोचा कि दिन में वह ऐसा नहीं करेगा। वह सामान्य दिखते हुए बेटे को लेकर बाथरूम गई। छोटे खाते पर नया संदेश आया कि उसने उसके दलिया में नींद की दवा मिला दी है और इस बार वह उसे पूरी तरह मार देगा। वह पुलिस बुलाना चाहती थी, लेकिन वह साबित नहीं कर सकती थी कि वह आदमी असली पति नहीं है। उसे वॉश बेसिन के पास गिरे बाल दिखे और उसने सोचा कि पति के बाल और बेटे के बाल से पितृत्व जांच हो सकती है। उसने बेटे का एक बाल खींचा और बेटे को लेकर बाहर निकल गई। उसने पति से कहा कि बेटा, किंडरगार्टन के लिए देर हो रहा है और वे घर पर नाश्ता नहीं करेंगे। जांच केंद्र में कर्मचारियों ने बताया कि पितृत्व जांच का परिणाम सबसे जल्दी 24 घंटे में आएगा। इसका अर्थ था कि उसे और बेटे को इस अज्ञात पति के सामने 1 दिन तक रहना होगा। इसी बीच उसे सोसाइटी कार्यालय से फोन आया कि वे घर गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और उन्हें चेहरे की जानकारी फिर से दर्ज करनी है। पत्नी ने कहा कि घर पर कोई नहीं है और तभी उसे याद आया कि सिस्टम में असली पति का चेहरा दर्ज होगा। उसने प्रबंधक से कहा कि वह दरवाजे पर इंतजार करे और वह वापस पहुंची। जब वह प्रबंधक के साथ घर का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो उसने देखा कि पति घर पर ही था। पति ने कहा कि वह रसोई में मुर्गा काट रहा था, इसलिए उसने दस्तक नहीं सुनी। लेकिन जब उसे पता चला कि चेहरा दर्ज करने आए हैं तो उसने अचानक चाकू उठाया और कहा कि वह ऐसी हालत में चेहरा नहीं दिखाएगा और पहले तैयार होकर बाद में मिलेगा। पत्नी ने प्रबंधक को रोक लिया और कहा कि बस चेहरा दिखाना है। मजबूरी में पति ने वहीं चेहरा दिखाया, लेकिन प्रणाली ने चेतावनी दिखाई कि चेहरे की जानकारी गंभीर रूप से मेल नहीं खा रही है और तुरंत सत्यापन करना होगा।